लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक समझा था, उसको आज कंटिन्यू करते हैं और वो टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर के अंदर हमने ये समझ लिया था कि अगर किसी पर्सन का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर लॉस जनरेट होता है तो उसको वो क्या करेगा। इसमें हमने पहला केस ये समझा था कि एक हाउस 1 में अगर लॉस है और उस पर्सन के पास कोई और हाउस 2 है, उसमें प्रॉफिट है, तो वो क्या करेगा, अपने इस लॉस और प्रॉफिट को मिला करके और नेट हिसाब एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, नेट कैलकुलेट कर लेगा, मतलब लॉस को प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लेगा, तो लास्ट में जो बचेगा वो नेट इनकम उसकी आ जाएगी। और अगर मान लो उसके बाद हमने ये समझा था कि अगर हाउस 1 का लॉस अगर इन केस हाउस 2 में जो इनकम है, यहाँ 10 लाख का लॉस है और हाउस 2 में इनकम 1 लाख का है, तो सबसे पहले तो पर्सन को 1 नंबर पे यही करना होगा कि इसको यहाँ इस 10 लाख के नुकसान को यहाँ से एडजस्ट करें। और अगर नहीं कर पाया यहाँ से, क्योंकि लॉस तो बहुत ज़्यादा है और इनकम बहुत कम है, तो ऐसे में उसको क्या करना होगा कि ये लॉस वो सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या फिर कैपिटल गेन, या फिर अदर सोर्स। अज्यूम करो कि इन सबसे मिलाकर के उसने सबसे मिलाकर 6 लाख एडजस्ट कर लिया, तो ये सेकंड नंबर पे वो काम करेगा। फर्स्ट नंबर पे हाउस का लॉस हाउस से करेगा, दूसरे नंबर पे बाकी हेड से करेगा। लेकिन इनके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों काम सेम प्रीवियस ईयर में वो कर पाएगा, सेम प्रीवियस ईयर में। और अब आगे जब सेम प्रीवियस ईयर में कर पाएगा और आगे जब अगर मान लो लॉस बच गया, सेम प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ, तो ये आगे ट्रांसफर हो सकता है। अब सपोज करो 6 लाख और 1 लाख, 7 लाख का लॉस एडजस्ट कर लिया, 10 का लॉस था टोटल, 7 का एडजस्ट कर लिया, अभी भी लॉस बचा है, तो इसको वो ट्रांसफर कर सकता है अप टू नेक्स्ट अगले 8 असेसमेंट ईयर। ये मैं रिवाइज करा रहा था, वो अगले 8 असेसमेंट ईयर तक इसको ट्रांसफर कर सकता है। और 8 असेसमेंट ईयर में जब ट्रांसफर करेगा, तो जब ये ट्रांसफर करेगा तो इसको क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड इसको बोलते हैं। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सेम प्रीवियस ईयर में जब उसको करेंगे हिसाब, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है, तो सेट ऑफ क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, दोनों बातें क्लियर होंगी। रूल एक और, जब भी कोई लॉस एडजस्ट सेम ईयर में नहीं हो पाया, 1 लाख और 6 लाख 7 लाख हुआ, तो बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 3 लाख कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये 3 लाख जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो आगे ये कैरी फॉरवर्ड एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे इन ओनली इनकम फ्रॉम सेम हेड से इसको एडजस्ट करेंगे। मतलब ये कल को अगर एडजस्ट होगा
तो हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा। इतनी बात पर हमारी क्लास खत्म हुई थी, आज मैंने उसको रिवाइज करा दिया। अब एक छोटी सी बात और बताई थी कि सैलरी हेड में किसी का कभी लॉस नहीं हो सकता। अब मैं बात करता हूं क्या आगे की, अगर लॉस अंडर द हेड लॉस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर बिजनेस प्रोफेशन वाले हेडिंग में लॉस है तो फिर उसका क्या होगा। उसके दो रूल हैं। यहां पर बिजनेस दो टाइप के बताए गए हैं। बिजनेस, अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, वो भी ध्यान सुनो। एक सवाल यहां पर ये उठता है कि मान लो अगर ये बंदा कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और उसको बोला गया है कि अगले अगले 8 असेसमेंट ईयर तक तुम इसको एडजस्ट कर लेना, यानी करंट में जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसको छोड़कर अगले 8 असेसमेंट ईयर आपको मिलेगा माफी लेने के लिए। लेकिन अगर उस बंदे के पास अगले 8 असेसमेंट ईयर में इनकम आई ही नहीं, आई भी तो सैलरी में आई, बिजनेस में आई, पर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आई ही नहीं। और यहाँ रूल था कि जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद केवल हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा, सेम हेड से, और हाउस प्रॉपर्टी में तुक्के से इसके पास इनकम आई ही नहीं। तो भैया लॉस तुम्हारा 3 लाख, रूल ये है कि लॉस तुम्हारा 3 लाख, माफी अगर लेना है तो हाउस प्रॉपर्टी से लेना, और अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तुम्हें मिला ही नहीं तो भूल जाओ उस लॉस को, और वो लॉस तुम्हें माफी नहीं मिलेगा। उस लॉस का कोई माफी नहीं मिलेगा, डूबा पैसा तुम्हारा डूबा, सरकार उसकी माफी नहीं देगी। इतनी सी बात इसमें और एक्स्ट्रा हमें बतानी थी। तो अब हम बात करते हैं क्या, वापस से हम बात करते हैं लॉस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लॉस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर लॉस होता है तो क्या होगा। बिजनेस को यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड किया गया है। बिजनेस को दो तरीके से, एक तो ये है कि नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, और एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस, देखो नॉर्मल बिजनेस तो सिंपल आप समझो कि जो कोई जैसे फैक्ट्री चला रहा है, सामान खरीदा बनाया बेचा, ये जो काम करते हैं, कोई सर्विस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो नॉर्मल बिजनेस होते हैं। फिर ये अलग से जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है वो समझो, ये सट्टेबाजी का बिजनेस है, सट्टेबाजी का बिजनेस। अब ये सट्टेबाजी का बिजनेस आप ऐसे भी कह सकते हो इसको कि स्पेकुलेटिव बिजनेस, जैसे मैं बताता हूं, जैसे एक मार्केट है, उस मार्केट के अंदर मान लो मैंने एक पार्टी से बोला कि मैं आपसे 100 केजी राइस परचेज करूंगा एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, और ब्रांड कौन सा होगा या क्या होगा वो हमने तय कर लिया। कौन सी चीज, कैसा गुड्स जो है वो डिसाइड हो गया। कोई सामान हमने लेना है, वो कैसा सामान है वो हमने तय कर लिया। 100 रुपये के जी 80 रुपये के रेट पर नेक्स्ट मंथ वो लेगा, नेक्स्ट मंथ वो आएगा परचेज करने के लिए, ऐसा उसने तय कर लिया। ठीक है, एक पर्सन गया और जाके किसी बिजनेस से ये तय करके आ गया कि मैं आपसे 100 केजी ये सामान इस रेट पर लूंगा। अगले महीने कोई डेट डिसाइड हो गई, मान लेते हैं 15 जून और 2021, कोई ये डेट डिसाइड हो गई, अगले महीने, अगले साल, जो मर्जी कह लो, फ्यूचर के लिए। अब जब फ्यूचर की ये डेट आ गई
कल को जब ये 15/6/2021 आ गई तो उस दिन क्या हुआ, अचानक से मार्केट के अंदर राइस का शॉर्टेज हो गया और ये राइस जो तय हुआ था 80 रुपीज पर, वो राइस का रेट अब आ गया 160 रुपीज, डबल रेट हो गया। और इसने तय किया था कि मैं राइस 80 पे लूंगा। अब सवाल उठता है कि जो सेलर है, और क्योंकि शॉर्टेज हो गई है मार्केट में, सामान का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने तो पहले से तय कर रखा है कि 80 के रेट पर लेगा, या 80 का रेट ना लेकर के मैं यहाँ पर मतलब 150 का रेट लेता हूँ, 160 नहीं लिया मैंने, इसको शॉर्टेज हो गई और ये शॉर्टेज मान लो 150 रुपए केजी का रेट आ गया, उस वजह से इसका रेट ही आ गया। अब ये बंदा जिसने ये परचेज करने को बोला था, सपोज करो कि ये राम है, कोई पार्टी, राम कोई पार्टी है ये, और ये राम इस हरि के पास जाता है और जाके कहता है कि हरि आप मेरे को राइस दो, क्योंकि आपने तय किया था मेरे को राइस दोगे 80 रुपीज केजी के हिसाब से। तो हरि कहता देखो भाई साहब, एक तो चावल की, ये राइस की शॉर्टेज बहुत हो चुकी है, मार्केट में मिल मुश्किल से रहा है और ऊपर से मिल भी रहा है तो 150 रुपये केजी मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, जाने के लेने पड़ेगा ला करके, और ये आपको तब दूंगा, ऊपर से मैं कमाऊंगा भी नहीं, घाटा खाऊंगा। तो मैंने उसको एक ऑफर किया, मैंने कहा एक काम करो, राइस आप छोड़ दो, फिर मेरे को ना आप 70 रुपये दे दो 1 केजी के, 1 केजी के 70 रुपये दे दो, और 100 केजी की बात तय हुई थी तो 70 के हिसाब से 7,000 रुपये दे दो, मैं राइस नहीं लूंगा। तो इसने क्या सोचा कि ये बाजार में जाएगा, खरीदेगा, लाएगा, राइस तो खुद के पास तो वैसे भी नहीं है शॉर्टेज के कारण, लाएगा, झंझट पालेगा, अब फिर भी 150 रुपये लग जाएंगे और किराया भाड़ा अलग से लगेगा। बेटर है मैं इसको 70 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, 70 रुपये दे देता हूँ फ्री फंड में, फ्री में एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो ये बंदा अगर 150 में राइस लाएगा तो इसको तो बाद में 80 ही मिलेगा ना, तो 70 का घाटा तो इसको कैसे भी होना है, बल्कि घाटा बढ़ भी सकता है। अगर ये राइस को एक्चुअल में लेके जाए तो लेने जाए और कुछ और सोचे तो फिर घाटा बढ़ भी सकता है। तो इसने अपना पीछा छुड़ा लिया, ये बोलकर ले ले भाई तू 70 रुपये ले ले, अच्छा मेरी जान छोड़। तो 70 रुपये ले करके राम खुश हो गया, फ्री फंड में 70 रुपये आ गए, तो राम के पास 70 रुपये आ गए। तो जरा सोचो इनके बीच में पहले क्या हो रहा था, पहले तय था कि ये लोग किसी सामान का खरीद और बेचने का काम करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, वो असली में वो काम तो किया नहीं, उसके बदले मनी दे करके या फिर लेकर सेटलमेंट कर लिया। मतलब अगर यही लोग असली में गुड्स बेचते या फिर खरीद लेते तो ये तो नॉर्मल बिजनेस में आ जाता, बट असली में ना खरीदा, असली में ना बेचा, ऐसे ही केवल पैसा देकर लेकर सेटलमेंट कर लिया, तो इस सेटलमेंट को बोलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेटिव, ठीक है। इसमें 70 रुपये इसकी कमाई हो गई और ये है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है, अगर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो समझ तो आ गया होगा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल जो सबका बिजनेस होता है, जैसे देखा होगा दुकान, फैक्ट्री, कुछ भी, और एक स्पेकुलेटिव बिजनेस में सट्टेबाजी होती है। तो कहता है कि अगर इस बिजनेस के अंदर किसी को लॉस हो जाए, इस बिजनेस के अंदर अगर किसी को लॉस हो जाए नॉर्मल वाले में, तो इस लॉस को, अब मान लो एक बिजनेस 1 है और एक बिजनेस 2 है, इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, ये भी नॉर्मल बिजनेस है और ये भी नॉर्मल बिजनेस है, ठीक है, दोनों नॉर्मल बिजनेस है, एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है। अब ये नोट कर सकते हो,
एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है, तो कर लो एडजस्ट। एडजस्ट को ही क्या बताया था मैंने, सेट ऑफ। और सेम हेड के अंदर सेट ऑफ होना, इसको बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ, सेम बिजनेस से सेट ऑफ कर लो। और अगर लॉस बच गया तो लॉस अगर बचा, पहले नंबर पे तो यही काम करना है, ये वाला काम तो हमें एक नंबर पे करना है, बिल्कुल हाउस प्रॉपर्टी की तरह। और फिर अगर लॉस बचा तो फिर इसका सेट ऑफ करो, इसका भी सेट ऑफ कर सकते हो। अगर लॉस बचा तो इस लॉस को सेट ऑफ करना है अदर हेड से। अदर हेड कौन कौन से? सैलरी बिल्कुल नहीं, सैलरी बिल्कुल नहीं। बिजनेस का बिजनेस से हो गया, ठीक है। हाँ, आप किससे कर सकते हो? स्पेकुलेटिव से, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर सकते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी, एक बात फिर से याद दिला देता हूं कि सैलरी से क्यों नहीं, सैलरी में केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई भी लॉस की पावर नहीं है जो सैलरी में जा सके, ये लॉ में लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से कर सकते हो, कैपिटल गेन से कर सकते हो, अदर सोर्स से भी कर सकते हो। अदर सोर्स में कौन कौन से नहीं कर सकते? वो स्पेशल जो कैजुअल इनकम थे बता रखा मैंने, इससे नॉट अलाउड। और इसमें बाकी जैसे इंटरेस्ट वगैरह होगा, बाकी जैसे इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इंटरेस्ट होगा और डोनेशन होगा, बाकी सब कहीं से भी कर सकते हो, बहुत कुछ होता है इसमें, ठीक है। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होता है, तो इन सब से कर सकते हो, बट इसमें अलाउड नहीं है। और कैजुअल इनकम में शॉर्ट में याद दिला देता हूँ, लॉटरी इनकम, ठीक है, हॉर्स रेस के अंदर पैसा लगा के कमाया, और जो कोई गेम टीवी गेम शो वगैरह खेल करके पैसा कमाया, इस तरह की चीजें, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं इस पार्ट पे, इसके बाद हम आते हैं इस पार्ट पे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, ओके, एक छोटा सा पार्ट और रह गया। अगर अभी भी लॉस बच गया तो, अभी भी लॉस बच गया तो क्या होगा? अगर करंट ईयर में नहीं हो पाया, अभी भी लॉस बच गया, तो अब लॉस बचा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्या होता है कैरी फॉरवर्ड? अगले साल लेकर जाना, कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल लेकर जाना। अब लॉस बचा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए? अप टू नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक। और सेम आगे क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, carry forward losses can only be set off from income under the head business and profession। बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी अगर कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो वही रूल है, अगले 8 साल तक चला जाएगा,
और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को ओनली आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगले साल जाकर वो सेट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अब इस पार्ट पे आते हैं। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये एक तरह से जुआरुओं का बिजनेस है, यानी इन्होंने सट्टा खेला था और सट्टे के बिजनेस में इनको अगर कोई लॉस हो गया, अगर कोई पर्सन स्पेकुलेटिव बिजनेस करता है और उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो गया, तो एक तरह से ये बिजनेस तो जुआरुओं का बिजनेस हो गया। असली में कुछ काम धाम कर नहीं रहे और सट्टेबाजी कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के बिजनेस में अगर कोई पर्सन लॉस कमाता है, इस तरह के बिजनेस में अगर कोई पर्सन लॉस कमाता है या लॉस हो जाता है उसको, तो रूल एक किसी का स्पेकुलेटिव बिजनेस 1 है, स्पेकुलेटिव बिजनेस 1 है और उसका स्पेकुलेटिव बिजनेस 2 है। तो दो तरह से दो बिजनेस है स्पेकुलेटिव वाले। तो एक का लॉस दूसरे में प्रॉफिट अगर है तो ऐसा कर सकते हो। एक नंबर पे ये करना है इस लॉस को। आपके पास अगर दो स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो क्या करो कि एक का लॉस दूसरे से एडजस्ट कर लो, और सर अगर दूसरा है ही नहीं तो मत एडजस्ट करो। साफ सी बात है, जब इनकम होगी तो एडजस्ट करोगे, नहीं होगी तो नहीं एडजस्ट करोगे। दूसरी बात, क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो हम वो नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव का लॉस इतना खतरनाक लॉस है कि केवल अपने हेड से होगा, अपने पड़ोसी भाई बिजनेस के पास भी नहीं जा सकता ये एडजस्ट होने के लिए। इसका मतलब ये केवल सेम हेड से, वो भी स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट हो सकता है, वो इसी हेड से एडजस्ट होगा। और जबकि ये बात अगर मैं इस वाले में समझाऊं तो ये वाला नॉर्मल का नॉर्मल से हो सकता है और नॉर्मल का स्पेकुलेटिव से भी हो सकता है। ये बात बेशक मैं यहां पर लिख देता हूं कि नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस हो गया किसी को तो उसको वो एडजस्ट कर सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर प्रॉफिट है उससे तो उससे एडजस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है और नॉर्मल बिजनेस में लॉस हो गया तो ये ओके है, कोई समस्या नहीं है, इसके अंदर अलाउड है। यानी नॉर्मल वाला तो स्पेकुलेटिव में से एडजस्ट हो सकता है, बट स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस नॉर्मल में से एडजस्ट नहीं हो सकता है। ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। लिख लो इस छोटी सी बात को कहीं पर भी, नॉर्मल वाला स्पेकुलेटिव में जा सकता है बट स्पेकुलेटिव वाला नॉर्मल में नहीं एडजस्ट हो सकता। और जब खुद सोचो, अपने भाई ने इसका साथ नहीं दिया, देखा जाए तो ये भी बिजनेस था, ये भी बिजनेस था। अगर सेम भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या इसको कहीं और जाने की पावर है? भाई सैलरी में तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं जा सकती कभी भी, ठीक है। सैलरी में तो बिल्कुल कोई नहीं जा सकता, ठीक है। और हाउस प्रॉपर्टी में सवाल ही नहीं उठता, यानी कहीं नहीं जा सकता ये, कहीं नहीं, किसी भी हेड में नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं जा सकता ये, ठीक है। और अदर सोर्स में भी नहीं जा सकता ये, किसी भी। खुद से सोचने की छोटी सी बात है, जब इसके खुद के भाई बंधु रिश्तेदारों ने इसकी मदद नहीं करी, समझ गए, तो फिर इसकी मदद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्योंकि सरकार ये कहती है कि भाई हमने थोड़ी कहा था सट्टेबाजी का बिजनेस करने के लिए, क्यों करा? सट्टेबाजी के बिजनेस में तो सबको लॉस होता ही आमतौर पे, अब होता है तो ये लोग भुगतो, इस लॉस का हर्जाना ये रहा, ठीक है। अदर सोर्स से भी नहीं हो पाएगा एडजस्ट, कहीं भी किसी भी जगह से। इसका मतलब स्पेकुलेटिव का केवल स्पेकुलेटिव से एडजस्ट होगा सेम प्रीवियस ईयर में
दूसरे से भी एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लो लॉस ज़्यादा है और इनकम कम है, एडजस्ट नहीं हो पाया, या फिर है और लॉस बच गया, तो ऐसे में क्या होगा? अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस बच गया, इफ, ऐसे लिखता हूं, इफ लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस remain unadjusted, in same previous year, in same previous year, then such losses can be carried forward can be carried forward carry forward for next 4 assessment year, 4 assessment year. Such carried forward losses can be set off only from income of speculative business. क्या मीनिंग बना कि अगर एक बार इस ईयर में नहीं एडजस्ट हुआ, इस ईयर में एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 4 साल के लिए, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद केवल और केवल स्पेकुलेटिव से ही एडजस्ट करेंगे। तो बिजनेस की बात खत्म। अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन की हेडिंग लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन। लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो 2 टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिसे STCL बोल देंगे हम, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
दो टाइप के हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म, LTCL, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो रूल ये है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये एडजस्ट हो सकता है एडजस्टेड को हमने बताया था सेट ऑफ फ्रॉम बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, दोनों से। और अगर हम बात करते हैं गेन जहां भी हो जाए दोनों में से एडजस्ट कर सकते हैं, बोथ से। बट इसकी बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यानी अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो केवल इसी गेन से इसको ये एडजस्ट कर सकता है, इसी गेन से। यानी शॉर्ट में अगर बात को समझाऊं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जा सकता है एडजस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली किससे जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। और ये मुझे लॉस लिखना है, हाँ जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हो सकता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म में से एडजस्ट होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो अब इसमें समझने की बात यह है, ये ओनली यहीं से होते हैं, बस ओनली यहीं से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सोचो कि इस लॉस को सैलरी में से काट लूं, बिजनेस में से काट लूं, नॉट अलाउड। इसका मतलब ये लॉस कहां नहीं जा सकता, ये लॉस कहां नहीं जा सकता, सैलरी, PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। सैलरी में तो वैसे भी कोई नहीं जा सकता, दुनिया की कोई भी चीज हो। एक हाउस प्रॉपर्टी के पावर है कि वो सैलरी में जा सकता है, इसके अलावा और कोई वैसे भी नहीं जा सकता। नो में मैंने लिखा है सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। भैया इन सब में इसको जाने की पावर नहीं है, इन सब में इसको जाने की पावर नहीं है। इन सब में इसमें इसको जाने की पावर नहीं है। और हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं हो गया तक। इसको भी यही रूल है कि ये भी कहीं नहीं जा सकता, सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स कहीं नहीं जा सकता। ये सेम बात, ये कहीं नहीं जा सकता। सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स किसी भी जगह जाने की पावर नहीं है। इन करेंट
प्रीवियस ईयर। अगर इस प्रीवियस ईयर में करना है तो इसमें से ही कर लो, ठीक है, इसमें से ही कर लो। अब अगर अगली चीज एक और है कि कल को अगर इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बच गया तो क्या होगा, बचा तो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। रिमेन अनएडजस्टेड लिख देता हूं, रिमेन अनएडजस्टेड, then it can be carry forward, it can be carry forward for 8 assessment year, 8 assessment year। पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसकी थ्योरी 8 असेसमेंट ईयर तक जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी सेम रूल, इफ there is long term capital loss remain, long term capital loss remains, then यानी बचा, अगर कैपिटल लॉस बचा तो then such long term capital loss should be carry forward, should be carry forward, carry forward for next 8 assessment year। एट असेसमेंट ईयर। और आगे कैरी फॉरवर्ड होने के बाद क्या रूल रहेगा, सेम रूल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसी में से एडजस्ट करोगे। और इसका रूल भी वैसे ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करोगे वो दोनों में से जहां से पहले हो रहा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो ये एक कैपिटल गेन का टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं लॉसेस अंडर द हेड, लॉसेस अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के अंदर 3 तरह के हिसाब है। एक है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में लॉटरी में कोई लॉस हो गया, लॉटरी में कोई लॉस हो गया, और दूसरा हो गया ओइंग एंड मेंटेनिंग। Owing and maintaining race horses, owing and maintaining race horses। और तीसरा जो इनकम था वो हो गया हमारा अदर, जो भी बच गया अदर नॉर्मल इनकम। इसमें जैसे इंटरेस्ट आ गया,
इंटरेस्ट आ गया, डोनेशन आ गया, डोनेशन आ गया, सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये सब आ गया। तो ये कैटेगरी में आ गए सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पहुंच गए यहां तक? तो अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं कैजुअल इनकम से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो एक लॉटरी मैंने 1 खेला और उसमें मेरे को लॉस हो गया 5 लाख का, और एक लॉटरी एक और खेला, उसमें गेन हो गया, उसमें मेरे को गेन हो गया 8 लाख का। लॉटरी 1 खेला, लॉटरी 2 खेला, 2 लॉटरी का मैंने खेला, एक में लॉस हो गया, एक में गेन हो गया। सरकार कहती है कि ऐसी चीजें तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया है तो जाओ, तुम्हें ये सजा मिलेगी कि भाई भी भाई का साथ नहीं देगा। मतलब लॉटरी का लॉटरी से भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ये इतनी खतरनाक इनकम होती है। यानी इस लॉस का कोई माफी नहीं, ये लॉस का कोई माफी नहीं। भूल जाओ इसको कि तुम्हारा लॉस हुआ है। और यानी नॉट सेट ऑफ नॉट अलाउड, इसका सेट ऑफ नॉट अलाउड, और इसका फुल टैक्स भरो, फुल टैक्स पेड करो, या पेबल लिख देता हूं। क्या मतलब बना? बड़ा इतना सा मतलब है कि एक नुकसान दूसरे में से भी नहीं ले सकते हो। ये इतना खतरनाक है, समझ गए? मैंने 5 लॉटरी खेली, 4 में हारा, 1 में जीत गया, तो जीते हुए का सरकार पूरा टैक्स ले लेगी और हारने वाले का 1 रुपया भी मेरे को माफी नहीं देगी। ठीक है? इवन ये 8 लाख की टिकट, मतलब 8 लाख की लॉटरी जो जीता, उसका मैंने 1 लाख का टिकट खरीदा था, वो टिकट की माफी भी नहीं देगी। जैसे होता है ना, लॉटरी में 1 लाख रुपया लगाते हैं, फिर मिलता है कुछ, ऐसा होता है ना, पार्टिसिपेट करना पड़ता है उसके अंदर, में टिकट लेना पड़ता है उसका, तो टिकट लेने में तो पैसे लगे होंगे। तो कोई खर्चा कुछ नहीं, जितना इनाम मिला पूरा। इसी तरह से सारे कैजुअल इनकम में रूल है। और ना तो ये इस साल किसी में से सेट ऑफ होगा, और ना तो ये सेट ऑफ हो पाया, और ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा ये। ठीक है? सेट ऑफ भी नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। अब जैसे ये लॉटरी है, ऐसा ही नियम मैं बताऊं तो हॉर्स रेस में हो गया। अगर एक बार घोड़े में पैसे लगाए, ठीक है, हॉर्स रेस में हो गया। कोई भी टीवी गेम शो या कुछ भी, टीवी गेम कुछ भी, या गेम शो में पैसे जीते, तो इस तरह की चीजें कोई माफी नहीं है। एक गेम में हारे, एक में जीते, कोई माफी नहीं है कुछ भी। तो ये कैजुअल इनकम का सिंपल सा रूल है। इसका ना माफी खुद से मिलेगा, ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ना दूसरे से मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। कमा लिया तो टैक्स भरो, लॉस हुआ तो भूल जाओ, वो लॉस हमारा खुद का माना जाएगा, सरकार हमें माफी नहीं करेगी। अब कहता है चलो ये जुआरी तो नहीं है, ये जो हॉर्स रेस, देखो जो रेस वाले घोड़े हैं, उन घोड़ों को ये रेस में दौड़ाता नहीं है, ओइंग एंड मेंटेनिंग करता है, ये उनका मालिक है और रख रखाव करता है। तो कहता है एक काम करो भाई, इसको क्या करो, सेट ऑफ अलाउड करो। ये बिल्कुल जुआरी नहीं है, पर जुआरियों में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये घोड़े उस तरह के पाल रहा है जो
रेस में दौड़ने वाले घोड़े, वैसे घोड़े रेस के लिए ही होते हैं मेनली। तो सेट ऑफ इसको अलाउड करो। तो ऐसे में हमने कहा कि भाई इसको सेट ऑफ सच लॉसेस इज अलाउड, ठीक है, फ्रॉम सेम हेड, यानी ये इस हेड से आया है। यानी समझो कि एक मैंने ओइंग और मेंटेनिंग, एक मैंने यहां पर ओइंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स किया, मतलब घोड़े यहां रखे मैंने, और इधर मैंने घोड़े पे खर्चा लगाया, कमाई हुई, लेकिन फाइनली खर्चे ज्यादा थे तो मेरे को लॉस हो गया। और इस वाले घोड़े के जो मैंने पाल रखा था जहां पर जिस जगह पे, वो इस वाली जगह पे मेरे को लॉस हो गया, मान लेते हैं 8 लाख का। और कहता है एक और जगह पे मैंने घोड़े का बिजनेस खोल रखा, वहां पालता हूं, उसको रखता हूं, लेकिन वहां मेरे को प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट हो गया है 5 लाख का। तो कहता है चलो सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ऑफ फ्रॉम सेम, इसी हेड से, सेम हेड सेट ऑफ कर लो। कौन सा हेड? ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, यहां से सेट ऑफ कर लो इन सेम प्रीवियस ईयर में। इफ लॉसेस रिमेन unadjusted in current previous year, then it should be carry forward for next 4 असेसमेंट ईयर। इसको 4 साल अगले करना अलाउड है। और अगेन जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो आगे जाकर कहां से सेटअप होगा, फिर से जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद आगे जाकर ये ओइंग से ही एडजस्ट होगा। आगे जाकर जब ये सेटअप होगा तो ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के बिजनेस से ही, रेस हॉर्सेस के बिजनेस से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। यानी इसमें पूरा जुआरी का काम नहीं कर रहा था, लेकिन जुआरियों का सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए इसको पाबंदी लगाई, 4 साल ही इसको सेट ऑफ दिया। एक जुआरी का बिजनेस वो पीजीपी पे भी कर रहा था, कौन सा? स्पेकुलेटिव वाला, उसके पे वो बंदिश लगा दी। क्या बंदिश लगाई कि चल भाई तेरे को सेम हेड से अलाउड कर देते हैं और 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड कर देते हैं। लेकिन ये जो पूरे पूरे जुआरी हैं इनको तो पूछा भी नहीं, ठीक है ये। और अब इसमें अगर किसी को लॉस हो जाए, तो अगर इसमें लॉस हो जाए तो इनमें से कहीं कोई लॉस हो जाए तो लॉसेस कैन बी या लॉसेस शुड बी सेट ऑफ इन current previous year only from any normal income and no carry forward,
एंड नो कैरी फॉरवर्ड। क्या मीनिंग बना कि सेट ऑफ हम कर सकते हैं, इसको हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, और केवल इसी साल जितना करना है कर लो किसी नॉर्मल इनकम से। नॉर्मल इनकम में कौन सा आता है, वो जुआरियों वाला इनकम नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। इसका एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है।